नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और देखिए, हम इस वीडियो में आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर बात करेंगे, वो है आपकी शिक्षा और बेरोजगारी। जी हाँ दोस्तों, आज का 2023 में आप चल रहे हैं और 2023 में अगर आप बेरोजगारी का आंकड़ा देखें तो आप डर जाओगे कि इतनी सारी बेरोजगारी है पूरे भारत में। हम यूपी की ही बात नहीं कर रहे, हालांकि हम यूपी से हैं, लेकिन फिर भी पूरे भारत में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, इतने सारे बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार हैं। अशिक्षित की बात नहीं कर रहे हम शिक्षित बेरोजगार की बात कर रहे हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सरकार भर्ती निकालेगी और कब वो सिलेक्ट होंगे। ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। दिन प्रतिदिन देखा जाए क्वालिफाइड शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन नौकरियों की संख्या कम होती जा रही है। इससे भारत में बेरोजगारी एक चरम सीमा तक पहुंचने की कगार पर है इस टाइम। अब देखिए, ये किस कारण से है, वो कारण आप जान लीजिए। ये आपका शिक्षा और राजनीति, ये हमने दो टॉपिक रखे हैं। ये टॉपिक आपके लिए इसलिए रखे हैं क्योंकि शिक्षा का जो हाल है आज के टाइम, जो एजुकेशन का हाल है, चाहे वो एजुकेशन छोटी क्लास से सही या ऊपर तक, जो एजुकेशन का हाल है और जो उसके बाद बेरोजगारी, जो नौकरी का हाल है, वो सब राजनीति की वजह से ही है। हमारा मानना है कि शिक्षा और राजनीति दो अलग अलग रास्ते हैं। ठीक है ना। तो दोनों को अलग ही रखना चाहिए, कभी भी दोनों को एक नहीं करना चाहिए। एक होने की वजह से गड़बड़ हो रही है, एक होने की वजह से पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है दोस्तों। ना ही पढ़ पा रहा है इंसान सही से और ना ही नौकरी ले पा रहा है। करे तो क्या करे, क्योंकि जब तक जो है एजुकेशन पर राजनीति का प्रभाव रहेगा, राजनीतिक सरकार का प्रभाव रहेगा, तब तक एजुकेशन डेवलप नहीं कर पाएगा, नौकरी डेवलप नहीं कर पाएगी। क्योंकि शिक्षा में सरकार का योगदान होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हस्तक्षेप की वजह से, हस्तक्षेप तो बहुत दूर, इसे अधिग्रहण कर लिया है। अधिग्रहण का मतलब जब्त कर लिया है, शिक्षा को पूरी तरह से निगल लिया है। देखा जाए तो एजुकेशन इस टाइम एजुकेशन की कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा डाउन है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी लेते हैं, नौकरी नहीं लेते हैं, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के बाद आपने एग्ज़ाम पास किया, एग्ज़ाम पास करने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि वो वैकेंसी आपकी पूरी हो जाएगी। हो सकता है कि वो वैकेंसी आपकी कोर्ट में चली जाए, हो सकता है कि उस वैकेंसी पर स्टे लग जाए, या फिर हो सकता है कि उस वैकेंसी में राजनीतिक जो है कारण बीच में आ जाए। ठीक है ना। आजकल क्या चल रहा है, आजकल ये है कि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी बिना बात में कोर्ट में भी याचिका दे देता है। और उस याचिका पर कौन कर रहा है भाई, उसमें राजनीतिक लोग, कोई छात्र नेता रहा, कोई किसी पार्टी का नेता रहा, ये सब जो हैं अपने हाथ सेकते हैं, शिक्षा का इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। इनका कोई भी फ़ायदा नहीं है दोस्तों, ये इनका कोई भी जो है इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये फिर भी इसमें इंटरफेयर करते हैं। वो किसके लिए? वो अपने फ़ायदे के लिए, राजनीतिक फ़ायदे के लिए। ठीक है ना। अब नौकरी आप यूपी का ही हाल ले लीजिए। 69,000 भर्ती में कितना टाइम लगा आप देख सकते हैं। आज भी वो भर्ती पूरी होने की कगार पर नहीं है। जूनियर एडिट भर्ती देखिए, चुनाव की भैया अच्छी खासी तैयारी चल रही हैं, लेकिन भर्ती का सिलेक्ट कौन देगा भैया? जो लोग पास करके बैठे हुए हैं, पेपर पास करके बैठे हुए हैं, 1.5 साल से ज़्यादा, 1.5 साल होने पर आ गया, लेकिन अभी तक मेरिट लिस्ट के आवेदन के कोई अते पते नहीं है। तो कैसे आगे नौकरी लेगा? ऐसे करके जो कैंडिडेट, जो अभ्यर्थी होता है, उसका मनोबल, उसका विश्वास सब जो है दोस्तों कम होता जाता है। क्योंकि अगर कोई भी कैंडिडेट तैयारी करता है किसी भी जॉब की, तो वो पूरे लगन और मेहनत से करता है। लेकिन जब लगन मेहनत के बाद वो पेपर पास करता है और उसके बाद भी भर्ती में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, पूरी नहीं हो पाती, तो ये सब चीज़ें क्या है,
अब देखिए, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, प्राइमरी और जूनियर टीचर टेट का मामला, बीएड बीटीसी का मामला। अब भैया इसमें अभ्यर्थी की क्या गलती है? सारी गलती सरकार की है। सरकार पहले कुछ फैसला लेती है, बाद में कुछ फैसला लेती है, फिर जो उस फैसले पर भी कोर्ट होता है, फिर याचिका डाली जाती है, फिर वही फैसला चेंज होता है, फिर वो पहले जैसा फैसला हो जाता है। यही चल रहा है दोस्तों बीएड और बीटीसी को लेकर। देख रहे हो अभी भी कोर्ट में सुनवाई है, चल रही है, कोर्ट में मामला चल रहा है बीएड बीटीसी का, जबकि छोटा सा मामला है। बीटीसी को प्राइमरी से ऊपर नहीं होती, बीएड जो है एक अपने आप में डिग्री है, बीटीसी सिर्फ एक डिप्लोमा है, इतना सब जानते हैं। लेकिन फिर भी भैया बीटीसी वाले कोर्ट में अर्जी डाल रहे हैं कि वो टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकें। मजाक हो रहा है भाई ये। ठीक, अब इसमें हर जगह दोस्तों राजनीति ही आ रही है। अगर राजनीति को एक तरह से बिल्कुल साइड से कर दिया जाए तो शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है। आपको क्या लगता है उससे कुछ फ़ायदा होगा? क्या वो नौकरी अच्छे से करा पाएगा संपन्न, या फिर भर्तियां निकाल पाएगा अच्छी तरह से? आपको क्या लगता है? तो देखिए भैया, जब इतने सारे डिपार्टमेंट होकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो पूरे डिपार्टमेंट को मिलाकर एक डिपार्टमेंट जब बनेगा तो वो क्या कर लेगा? जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू भी कोई भर्ती संपन्न नहीं करवा पा रहे, तो उन सब डिपार्टमेंट को मिला के जब आप एक डिपार्टमेंट बना दोगे, तो आपको लगता है कि ये भर्ती आपकी पूरी हो पाएगी? कोई ये भर्ती, एक तो भ्रष्टाचार बीच में आता है। अब आपको बताएं यूपी का हाल, हम यूपी का हाल बता रहे हैं। ज्वाइनिंग लगने के बाद भी पेमेंट नहीं बनती। क्यों? क्योंकि भाई बाबू लोग बैठे हुए हैं, पैसे चाहिए उनको पेमेंट बनाने के लिए। 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार भैया पेमेंट मांगते हैं, वरना पेमेंट नहीं बनाएंगे, चाहे आपका 6 से 7 महीना या 8 महीना हो जाए, सिर्फ एक रिश्वत की वजह से। पढ़ाई से पहले पैसा दो, पढ़ाई के बाद पैसा दो, नौकरी से पहले पैसा दो, नौकरी के बाद पैसा दो। क्या है ये? सेंट्रल की वैकेंसी में लेकिन ऐसा नहीं होता। जॉब लगने के बाद आपकी पेमेंट भी टाइम से आती है। रेलवे का भी आप देख लीजिए एग्जाम्पल, जॉब लगने के बाद आपकी पेमेंट टाइम टू टाइम आती है ना। तो ये सिस्टम स्टेट में क्यों नहीं है? सबसे बुरा हाल आपकी यूपी का है। यूपी में आप देख लीजिए, यूपी टीजीटी पीजीटी का हाल देख लीजिए। 4,000 के करीब वैकेंसी हैं, 13 लाख से ज़्यादा आवेदन है। बेरोजगारी का आप नज़रिया देख सकते हो, नाप सकते हो कि किस ऊंचाई तक बेरोजगारी है यूपी में? नहीं। और उसको लेकर क्रमिक अनशन चालू है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं विक्की खान सर, उनकी अगुवाई में एक छात्र की मौत भी हो चुकी है। क्या है ये सब? आप अगर एक बार में ही अध्याचन निकाल देते, अच्छे से जांच करके कि कितनी सीटें हैं, एक अच्छे से जांच करके बैठक बिठाकर, तो ये सब चीज़ क्या है कंडीशन? एग्ज़ाम करवाने के लिए छात्र को हड़ताल जो है धरना देना पड़ता है, भर्ती निकलवाने के लिए धरना देना पड़ेगा, एग्ज़ाम फिर भर्ती के बाद एग्ज़ाम कराने के लिए धरना देना पड़ेगा, रिजल्ट निकालने के लिए धरना देना पड़ेगा, फिर मेरिट लिस्ट के लिए धरना देना पड़ेगा, फिर क्या आपकी ज्वाइनिंग के लिए धरना देना पड़ेगा, और ये 5 प्रोसेस के बीच में भी कोर्ट आ जाता है। तो कहाँ से भर्ती पूरी होगी? ये कंडीशन आ चुकी है एक तरह से। सरकार के बाकी के काम तो हो रहे हैं, अच्छे से हो रहे हैं, लेकिन एक जो शिक्षित बेरोज़गार है, जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इन सब हालातों को देखते हुए दब जाता है, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट सही। तो इन सब चीज़ का एक ही इलाज है, वो ये है कि आपका शिक्षा और राजनीति दोनों को अलग कर देना चाहिए। सरकार का शिक्षा में योगदान होना चाहिए एक सहायता के रूप में। वैकेंसी अच्छी बात है, आप एक नया आयोग बना रहे हैं यूपी। सॉरी दोस्तों, अभी थोड़ा वीडियो कट हो गई थी,
बनाते समय, तो बीच में ये गैप आ चुका है। हाँ, तो हम कह रहे थे कि आप यूपी में एक आयोग बना रहे हैं एक नया, उस आयोग को बनाने का फ़ायदा क्या है वो आप हमें समझा दीजिए कि हाँ इससे भर्ती बहुत तेज़ चलेगी या फिर वैकेंसी अच्छे से निकलेंगी, क्या है ये सब। जब आप 10 डिपार्टमेंट होकर भी एक काम को पूरा नहीं कर पा रहे तो उसकी जगह आप एक डिपार्टमेंट रख रहे हो तो वो एक उस काम को कर देगा? उम्मीद नहीं लगती कि ऐसा कुछ होगा। एक शिक्षित जो है व्यक्ति यही चाहता है कि जैसे आपकी सरकार के काम, चुनाव जो है टाइम से होता है, उसमें एक दिन की भी देरी होती है? नहीं होती भाई। उसके लिए भी तो आप सब व्यवस्था बनाते हैं, वोटिंग के लिए भी आप सब व्यवस्था बनाते हैं। तो जब एक भर्ती के लिए विज्ञापन निकालते हो, बड़ी मुश्किल से तो आप रो रो कर विज्ञापन निकालते हो, और विज्ञापन निकालने के बाद भी क्या करते हो? न समय पर पेपर होते हैं, न समय पर रिजल्ट आता है, न समय पर वो ज्वाइनिंग हो पाती है। और बीच में भी कोई पता नहीं है उसका, विज्ञापन निकालने के बाद क्या पता वो रद्द हो जाए, क्या पता वो कोर्ट के मैटर में फंस जाए। ये कंडीशन आ चुकी है यूपी की, ठीक। लेकिन फिर भी दोस्तों आप सब परेशान ना हो, ये एक आदमी की आवाज़ नहीं है, ये हर उस अभ्यर्थी की आवाज़ है जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है। हालांकि बहुत सारे बेरोज़गार ऐसे भी हैं कि हाँ कहते हैं कि बेरोज़गारी है लेकिन पढ़ते पढ़ते कुछ भी नहीं है, ऐसे भी हैं। लेकिन ये उनके लिए है जो वाकई में पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे जिसके वो काबिल हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और कुछ भी अगर गलत लगा हो हमारी तरफ से तो उसके लिए सॉरी। लेकिन टॉपिक थोड़ा काफ़ी गहरा है तो इसे अच्छे से सोचें समझें कि हमने क्या कहा था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।